Good morning, my all dear students. Welcome to your today's online class. First of all, I want to discuss on your previous exam that held on yesterday. सभी का अच्छा एग्जाम हुआ? Yes, sir. Very good. We have to complete unit 1 and 2 till the Sunday test. Now we have come on unit 3 integers. अब हम यूनिट 3 पे आ गए, जिस चैप्टर का नाम है इंटीजर. First of all, before the starting of chapter, I want to discuss about your chapter name. चैप्टर शुरू करने से पहले हम चैप्टर नेम पे डिस्कस कर लें तो चैप्टर समझने में इजी होता है. माय चैप्टर नेम इज द टर्म इंटीजर. सो माय फर्स्ट टुडेज टॉपिक, what is the meaning of integer and what is the definition of integer. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटीजर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और जब इसका मीनिंग समझ लेंगे तो अपने आप डिफिनीशन फॉर्म हो जाएगा और हम लोग डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेंगे. जैसा कि प्रीवियस एग्जाम में, कल के एग्जाम में आपके क्वेश्चन में मैं देखा, डिफाइन द टर्म प्राइम नंबर्स. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डिफाइन द टर्म दिए जाते हैं. स्टूडेंट्स को जानना जरूरी होता है. देयरफॉर फर्स्ट वी कम ऑन द डिफिनीशन ऑफ इंटीजर एंड द मीनिंग ऑफ इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? वी ऑल नो, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. यूनिट 1 में पढ़े हैं. नेचुरल नंबर हम पढ़े हैं. नेचुरल नंबर जो स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी. इसको हम ऐसे लिखते हैं, जस्ट लाइक रिटेन इट इज 1 2 3 4 डैश डैश एंड गोज टू इन्फिनिटी. ये आप यूनिट 1 में या प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. नेचुरल नंबर एंड होल नंबर भी पढ़ चुके हैं. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू इन्फिनिटी, वेयर एज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, देन योर नेचुरल नंबर. जब हम नेचुरल नंबर और होल नंबर पढ़ लेंगे तब इंटीजर पे आ जाएंगे. नेचुरल नंबर और होल नंबर मिला करके ही इंटीजर वर्ड बना है, इंटीजर समझा जा सकता है. द बेस्ट वे टू नो द वर्ड इंटीजर by representing number line. सबसे सही तरीका, इंटीजर समझने का सबसे सही तरीका है नंबर लाइन का यूज करना. इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर में हम लोग पढ़े थे लाइन. लाइन मीन्स अ स्ट्रेट पाथ which two sides endless. एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जो दो साइड से, अपने दोनों साइड से इंडलेस हो. इंडलेस मीन्स गोज टू इंफिनिटी. दिस इज कॉल्ड लाइन. ये लाइन है. व्हेन वी रिप्रेजेंट नंबर ऑन इट, जब इस लाइन पे हम नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे, देन इट इज कॉल्ड
नंबर लाइन। अभी आपको सिर्फ ये लाइन दिख रहा होगा, है ना। और जब इस लाइन पे जैसे कॉपी होते हैं, ब्लैंक्स कॉपी होते हैं, आप खरीदते हैं, तो वो किसी भी सब्जेक्ट्स का बनाया जा सकता है। लेकिन जब पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट उस पर आप मेंशन कर लेते हैं, सपोज डेट मैथ लिख देते हैं और मैथ सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो वो आपका कॉपी नहीं कहलाता है, मैथ्स कॉपी कहलाता है ना। इस तरीके से हम समझते हैं कि ये भी ये ब्लैंक लाइन है, डेट मीन्स लाइन, ये लाइन है। बट व्हेन वी रिप्रेजेंट नंबर ऑन इट, जब हम इस पे नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे, नंबर मीन्स ऑल ऑफ यू नो नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। In the midpoint of line, we represent 0. This is called origin, and right side of origin, right side, and here left side, left side and right side, two sides. When we put origin 0 on number line between, जब हम बीच में एक जीरो देते हैं, ओरिजिन बनाते हैं, तो हमारा लाइन या नंबर लाइन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड राइट साइड रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट निगेटिव। सो वी पुट ऑल पॉजिटिव नंबर फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड में सारा पॉजिटिव नंबर कर देंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन, बिकॉज इट्स इंडलेस, ये इंडलेस है, गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 इन्फिनिटी, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, दैट आई हैव रिवाइज्ड ऑलरेडी एंड टॉट इन प्रीवियस क्लास। अभी मैंने रिवाइज किया और पिछले क्लास में भी पढ़ाया हूँ। एंड ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव पुट करते हैं। बस नेचुरल नंबर एज यूजुअल रहेगा, लेकिन उसमें निगेटिव साइन पुट करेंगे। दैट मीन्स -1 -2 -3 -4 सो ऑन। नाउ वी कंफर्म दैट the definition of integer is all positive number, negative number along with 0. आप अपने बुक में देख लें, यही डिफिनीशन होगा। Unmute students, my question from unmute students, can I write? अनम्यूट स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है कि क्या मैं ये जो डिफिनीशन बताया ये आपके बुक में है? नेचुरल नंबर, इसका डिफिनीशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर, दैट मीन ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद 0। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, अलॉन्ग विद 0। 0 को छोड़ना नहीं है, डू नॉट लीव द 0, बिकॉज 0 इज अ इंटीजर, इज बिटवीन द नंबर लाइन। सो फर्स्ट वे टू डिफाइन, एक पहला तरीका है डिफिनीशन का कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर। इन अनदर वे, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड इंटीजर। ये हम नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन निगेटिव लगा है, सो वी कैन से दैट नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इन डिफरेंट वे वी कैन डिफाइन द टर्म इंटीजर। नो? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। माय फर्स्ट होमवर्क, WL. In short, I have written WL. WL means write and learn.
राइट एंड लर्न डिफिनीशन एंड मेन टर्म्स। चैप्टर जब शुरू होता है तो जो मेन टर्म्स होते हैं उसका डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज, रिमेंबर, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो कॉपी में लिख लेना चाहिए और उसका टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए। सो आई हैव गिवन फर्स्ट होमवर्क, राइट एंड लर्न डिफिनीशन ऑफ मेन टर्म्स। Integer that I have completed the definition. All counting number, that means all positive number, negative number along with zero is called integer. In another way we can say that natural number, negative of natural number along with zero is called integer. Let's we come on next topic. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप देखेंगे आपके बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंटीजर चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया है। अभी मेरे पास बुक नहीं है, आप सभी के पास बुक है। आई एम टीचिंग विदाउट बुक, बट यू कंपेयर दैट, एम आई रॉन्ग और राइट? आप देख सकते हैं मेरे पास कोई बुक नहीं है। Now, introduction means meaning of integer, definition of integer, how we represent. Next, need for integer. आप देखेंगे आपके बुक में इंट्रोडक्शन के बाद नीड फॉर इंटीजर है। यस और नो? माय क्वेश्चन फ्रॉम अनम्यूट स्टूडेंट। अनम्यूट स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन, नीड फॉर इंटीजर, यस और नो? नीड फॉर इंटीजर मीन्स नीड मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड? जरूरत, आवश्यकता। मतलब कि इंटीजर क्यों जरूरी है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? कोई इसका यूज है क्या? कोई जरूरत है क्या मेरे लाइफ में? यस, वी यूज मेजरिंग एनीथिंग। जब हम कोई चीज मेजर करते हैं तो हम इंटीजर का यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। एंड अपोजिट मेन टर्म्स, योर अपोजिट, यू ऑब्जर्व दैट अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। आप देखेंगे सो मेनी क्वेश्चंस आर रिलेटेड अपोजिट फ्रॉम वर्कशीट 1। हेलो, आप देखिए अपोजिट हेलो, मतलब सपोज दैट आई हैव डिपोजिट 500। हेलो, आई हैव डिपोजिट, डिपोजिट मीन्स जमा करना। हेलो। डिपोजिट मीन्स जमा करना। बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। वो पैसा जब हम डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, तो मेरे अकाउंट में वो क्या होता है? मेरे अकाउंट से कट जाता है या ऐड किया जाता है? सपोज दैट माई पॉकेट इज माई अकाउंट। ये पॉकेट है और इसमें हम कुछ पैसा रखेंगे और पहले से सपोज दैट पहले से 5 रुपीज हैं और 3 रुपीज और रख लिया। नाउ हाउ मच मनी इन माई पॉकेट? ऐड हो जाता है। सो डिपॉजिट मीन्स जमा करना। सपोज दैट ₹500 डिपॉजिट इन अकाउंट, 500 डिपॉजिट हुआ। अब इसका अपोजिट लिखना है, यू हैव टू राइट अपोजिट। तो डिपॉजिट का अपोजिट विड्रॉ, पैसा हम जमा करते हैं और निकालते हैं। तो डिपॉजिट का अपोजिट
विड्रॉ। इफ वी पुट साइन, अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन से हमको रिप्रेजेंट करना हो तो 500 डिपॉजिट मीन्स प्लस 500 एंड इट्स अपोजिट माइनस 500। प्लस 500 का अपोजिट माइनस 500। प्लस 500 मीन्स मेरे अकाउंट में कोई डिपॉजिट किया है 500 और माइनस 500 मीन्स मेरे अकाउंट से विड्रॉ किया गया है, मीन्स निकाल लिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल रिलेटेड टू अपोजिट टर्म्स। अर्न, आई हैव अर्न, EARN, अर्न, आई हैव अर्न ₹1000 per day. A statement is here. Earn ₹1000 per day. Per day means every day, यानी कि डेली, प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन 1000 रुपया अर्न करता हूं। तो अर्न करना मीन्स कमाना। कमाना मीन्स ये हमारा पॉजिटिव होगा। दिस थिंग्स इज पॉजिटिव। इसका अपोजिट क्या होगा? अर्न का अपोजिट होता है जब हम पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो उसका कोई यूज होता है, खर्च करते हैं, जिसको हम स्पेंड बोलते हैं। मनी स्पेंड। तो अर्न ₹1000, व्हाट इज द अपोजिट? स्पेंड ₹1000। इफ वी पुट अपोजिट साइन प्लस 1000, इट्स अपोजिट माइनस 1000। Next examples need for solving the integer. My next example, up, down. Up, up means ऊपर। ऊपर जब जाते हैं उसको हम अप बोलते हैं। इसका अपोजिट डाउन। डाउन मीन्स नीचे हो जाना, बिलो, नीचे हो जाना। आप अपने कॉपी में चैप्टर का नेम लिखते हैं, कॉपी के टॉप में या बॉटम में? क्वेश्चन फ्रॉम अनम्यूट स्टूडेंट कैन गिव द आंसर। yes, answer is coming from students by messaging. Answer is top. Very good. जब हम नोटबुक में चैप्टर नेम लिखना होता है तो हम टॉप में लिखते हैं, और जब पेज नंबर लिखना होता है या PTO लिखना होता है, प्लीज टर्न ओवर, तब हम कहाँ लिखते हैं? वेयर वी राइट? इट्स अपोजिट। टॉप का अपोजिट बॉटम, BOTTOM, बॉटम। बॉटम में इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, लैडर पे, सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये भी होता है। ऑल स्टूडेंट्स, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग इज द गोइंग अवे ऑन फॉरवर्ड, आगे की तरफ जब बढ़ते हैं। व्हाट इज द अपोजिट? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स कम हो जाना। So many examples can we fulfill the concepts of opposite word in the chapter of integer. If you need to represent number on number line, this is my next day topic, representation of integer on number line. ये हमारा नेक्स्ट डे टॉपिक होगा
कि नेक्स्ट डे नंबर लाइन पे हम कैसे हाउ वी रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन, हाउ वी कंपेयर द इंटीजर। जब हम इंटीजर कंपेयर करना सीखेंगे तब हम असेंडिंग, डिसेंडिंग, ग्रेटर, स्मॉलर सभी करना सीख लेंगे। बट इन योर वर्कशीट 1 टुडे आई हैव गिव वर्कशीट 1। इन वर्कशीट 1 you need to know the meaning of integer, definition of integer and opposite, main thing opposite। any integer given you, कोई इंटीजर आपको दे दिया जाए, सपोज दैट -3, व्हाट इज द अपोजिट? -3, व्हाट इज द अपोजिट? +3। अब आप बोलेंगे +23 तो मैं लिखा लेकिन प्लस साइन नहीं दिया। वी नीड नॉट टू पुट प्लस साइन बिफोर द इंटीजर, इट इज अंडरस्टूड। किसी भी इंटीजर के पहले माइनस साइन अगर देना होता है तो नेसेसरी है, लेकिन पॉजिटिव के लिए प्लस का देना कोई जरूरी नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। सपोज दैट इफ वी परचेज एनीथिंग ऑफ ₹10, मैं कोई सामान खरीदा 10 रुपये का, तो क्या दुकानदार हमसे क्या बोलेगा? +10 दीजिए, या मैं दुकानदार से क्या बोलूँगा? +10 ले लीजिए? नहीं, ओनली 10। इट्स फॉलो द अपोजिट मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग। इफ वी नीड द निगेटिव, अगर निगेटिव की जरूरत होती है देन वी पुट माइनस नेसेसरी, तब माइनस साइन देना जरूरी होता है, अदरवाइज पॉजिटिव के लिए कोई जरूरी नहीं है। वन इम्पॉर्टेंट मैसेज कमिंग फ्रॉम सिस्टम, ओनली 10 minutes left for you, message is coming। So one thing I discussed, and then after unmute my all participants to discuss your doubt. One things left, representation of number on number line, that is the next day topic, but I want to summary hints ऑन टूडेज क्लास। नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंटेशन करना, वर्कशीट 2 करना, ये कल का टॉपिक है, लेकिन आज हम उसका थोड़ा सा हिंट्स दे देना चाह रहे हैं। इट इज योर लाइन that have two end point, that means A and B is called line segment। आप जानते हैं कि जब किसी भी स्ट्रेट पाथ का दो एंड पॉइंट हो जाता है तो वो लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन, बट लाइन इज अ बोथ साइड इंडलेस। लेकिन अगर हमको लाइन करना है तो ये बोथ साइड इंडलेस होता है। ऐसा एरो साइन देते हैं, ये इंडिकेट करता है कि बोथ साइड ये अभी एंड नहीं हुआ है, इंडलेस है, अभी ये जरूरत पड़ेगा तो फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन लाइन सेगमेंट में ऐसी बात नहीं होती है, ये स्टॉप होता है, इसका टू एंड पॉइंट होते हैं। वेयर वी यूज वन क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय मैसेजिंग व्हाट इज द होमवर्क। एक स्टूडेंट से क्वेश्चन आ रहा है कि सर होमवर्क क्या है। आई हैव रिटेन and dictate also your homework is write and learn definition that I have taught। मैं आपको इंटीजर का डिफिनीशन पढ़ाया हूँ, वो रीड करना है, राइट करना है, रिवाइज करना है। देन आफ्टर कंप्लीट द वर्कशीट 1 ऑफ यूनिट 3। यूनिट 3 में जो वर्कशीट 1 है वो आपको करना है। तो ये मेरा नंबर लाइन नहीं है, ये लाइन है, एंड पॉइंट नहीं है, एंडलेस है। वेयर वी मिड पॉइंट दैट मीन्स 0 एंड 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 सो ऑन।
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। इसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस to represent any integer on number line, to represent any number on number line, to compare between two integer। अगले दिन हम लोग ये पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे कोई इंटीजर को कैसे पुट करेंगे, टू इंटीजर्स के बीच में कंपेयर कैसे करेंगे, हाउ वी कंपेयर ऑन नंबर लाइन, all it's the our next day topic. Today you must read, revise and learn. Write in your copy definition of integers. All of you revise the opposite of anything and you complete worksheet 1 from unit 3 and we will come on representation of number line is the next topic of this chapter integer. Okay, thank you.